हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करके बताने वाला हूँ। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जब से ये म्यूचुअल फंड आया है तो तब से कितना इसने रिटर्न दिया है, और मैं आपको इसके लास्ट में कंक्लूजन में भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपका टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो इसका अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 तक को ये लॉन्च हुआ था। और अगर अभी कैटेगरी देखें तो इसमें अगर आप रिटर्न देखें, मतलब ये जो फंड है 11.4 इयर्स पुराना फंड हो चुका है। और कैटेगरी रिटर्न अगर आप देखें तो इसके 21.72% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का जो रिटर्न है 11.4 इयर्स में, मतलब 11 इयर्स 4 मंथ्स में 22.99%, मतलब 23% तक का रिटर्न है। मतलब इसने अपने कैटेगरी को इजिली बीट कर रखा है। और अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट करे होते, मतलब एसआईपी शुरू किया होता, और आपके जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुए होते वो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट हुआ होता, और आपके 1,20,000 रुपीज 4,74,000 रुपीज बन गए होते। मतलब करीब करीब आपका जो पैसा है वो 4 गुना हो गया होता अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया होता, अपना एसआईपी कंटिन्यू किया होता। और अगर मान लीजिए आपने यही जो 1000 रुपए है 10 साल तक कंटिन्यूसली अपने गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आपका जो अमाउंट है वो 1,20,000 रुपए डिपॉजिट किया हुआ होता, और आपका जो 1,20,000 रुपए वो टर्न हो गया होता 1,93,000 रुपए में, मतलब 1,93,000, मतलब 2 लाख के करीब, मतलब ऑलमोस्ट डबल पैसा हो गया होता। और मान लीजिए उसी पैसों को आपने एफडी में इन्वेस्टमेंट किया होता, आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 1,20,000 रुपीज हुआ होता, और वो जो 1,20,000 रुपीज 10 ईयर्स में 1,74,000 रुपीज हो गया होता। तो आप देख पा रहे हैं जो डिफरेंस है वो करीब करीब 4 गुना का डिफरेंस बन जाता है। तो मुझे तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंड है इसने रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा खासा दे रखा है। 23% रिटर्न, ऑल टाइम रिटर्न जो है वो बहुत ही अच्छा खासा है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए इसका जो रिटर्न है वो अबव एवरेज है डेफिनेटली। देखिए जो कैटेगरी रिटर्न है वो उसको इसने बीट कर रखा है, तो डेफिनेटली ये अबव एवरेज रिटर्न है। और अगर आप रिस्क की बात करें तो एवरेज है। मतलब देखिए अब अगर मैं इसमें रिस्क एवरेज बोल रहा हूँ तो आप ये सोच के यार भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि एवरेज का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि मतलब एज कम्पेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड, देखिए स्मॉल कैप फंड सारे रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप फंड में ज्यादातर जो स्मॉल बेस कंपनी में जो बहुत स्टार्टअप कंपनी है, जो छोटी कंपनी है जो अभी स्टार्ट कर रही है, वो उसी फंड में ही इन्वेस्टमेंट हुआ होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वही स्टार्टिंग कंपनी है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने होते हैं। तो इसका जो ग्रोइंग मतलब जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे पैसे डूबने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप यहाँ पे मिनिमम एसआईपी की बात करें तो आप 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब लमसम करना चाहते हैं, तो 100 रुपए से भी लमसम कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं सेल करके। अब एयूएम की बात करें जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है जो 13,039 करोड़, मतलब 13,039 करोड़ रुपीस तक का एयूएम साइज है। एयूएम बेसिकली क्या होता है कि मतलब मान लीजिए अभी कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इतने करोड़ रुपए तक का लोगों का इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टेड अमाउंट है इस पर्टिकुलर फंड में। तो मैंने ज्यादातर आपको वीडियो में बता रखा है कि जो एयूएम है इसका ज्यादातर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एयूएम कम है, मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ है या 500 करोड़ है, तो क्या होता है नया फंड है तो इसमें बहुत ही कम एयूएम साइज होता है, तो इसमें थोड़ा डर रहता है कि भाई नया नया फंड है, पता नहीं क्या परफॉर्मेंस रहेगा, क्या कैसा रहेगा, कैसा मैनेजर है। लेकिन और जब थोड़ा बहुत एस्टेब्लिश होता है, मतलब 10,000 होते हैं या 15,000 हो जाता है करोड़ रुपए, या फिर 20,000 का हो जाता है, 30,000 हो जाता है, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको रहता है कि भाई अब थोड़ा अच्छा खासा मतलब इसमें फंड है, एसेट मतलब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो थोड़ा बहुत सेफ आपको फील रहता है। लेकिन अगर एयूएम बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे आपने एग्जांपल सुना होगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, तो बीच में इशू आ गई थी वो जो फंड मैनेजर उसको हैंडल करने में, तो उन्होंने क्या कर दिया था बीच में, कभी कभार वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो लमसम है वो बंद कर देते थे और एसआईपी को ही जारी रखते थे। तो प्रॉब्लम यही फेस करनी पड़ती थी। अगर वो प्रॉपरली अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेता है तो एयूएम का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है वो 10,000 से लेकर 30,000 के बीच में अगर आपका एयूएम साइज है तो वो अच्छा खासा फंड माना जाता है। लेकिन 15,000 थोड़ा नॉमिनल रहता है, ठीक ठाक रहता है। तो आप ये फंड को एयूएम के साइज में आप मान सकते हैं कि अच्छा है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका 1.02% तक का एक्सपेंस रेशियो है, जिससे मैं कहूंगा बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, क्योंकि मैंने सारे म्यूचुअल फंड में बता रखे, मतलब सारे म्यूचुअल फंड के जो वीडियोस हैं उसमें बता रखे हैं कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1 या 1 से ज्यादा जा रहा है तो वो म्यूचुअल फंड आप कंसिडर मत करिए, और अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो तभी आप करिए, क्योंकि जो 1% है
जो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता क्या है वो आपको जानना जरूरी है। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली ये होता है कि जो फंड मैनेजर है वो खुद अपना दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, तो वो अपना कुछ हिस्सा इसका रखेंगे, मतलब जो प्रॉफिट आपको दिला रहे हैं, तो प्रॉफिट का 1.02% बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ 1% लंबे अरसे पे अगर जब आपके पैसे लाखों रुपए हो जाते हैं, तो इसमें 3 से 4 लाख का डिफरेंस आ जाता है, वो 1%। तो ये जो 1% है आप इसको कम मत समझिए। अब टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए, तो एक्सपेंस रेशियो के बाद मैं ओवरऑल बता दूं कि मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस रेशियो 1 होना चाहिए, 1 से नीचे होना चाहिए, 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो जस्ट 1 है। तो कंसिडर कर सकते हैं, रिटर्न देख के रिटर्न 23% तक है तो अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन फिर भी आप रिसर्च करके ही करिएगा। अब टैक्स की बात करें, अगर मान लीजिए आपने इसके जो यूनिट है वो 1 साल से पहले बेच दिए, तो 1 साल से आपने प्रॉफिट बुकिंग करके बेच दिए, तो आपको प्रॉफिट पे 15% तक का टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम के अंदर आते हैं। सेकंड हो गया, अगर आपका यूनिट जो है आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड कर रखा है और आप प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो तब आप जाके 10% तक का आप टैक्स दे सकते हैं अपने प्रॉफिट पे, और अगर आप इंडियन टैक्स रेजिम में आते हैं तो। और अगर आपने यूनिट को 1 साल पहले सोल्ड कर दिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और अगर मान लीजिए आपने 1 साल के ऊपर गया तो आपको एक एग्जिट लोड कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, अगर आपने 1 साल के बाद सेल करा तो। अब सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं जो कि मार्केट कैपिटल है। तो मार्केट कैपिटल अगर देखें तो मिड कैप में इसका कैपिटलाइज मतलब इसका देख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मतलब परसेंटेज है 5.80%, और स्मॉल कैप में इसका 87.35% का इन्वेस्टमेंट है, और लार्ज कैप में इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अदर्स मतलब डेप्ट हो गया, कैश हो गया, वो 6.80%। तो आप ये देख पा रहे हो कि कितना रिस्की फंड है, क्योंकि इसने 87.35% तक का इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप फंड में ही कर रखा है। लेकिन तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि मतलब इसका जो पोर्टफोलियो है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली एग्रेसिव है। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा एग्रेसिव वे में चलना चाहते हैं, मतलब आप रिस्क में भी रिस्क लेना चाहते हैं, तो अभी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और याद रखें इसका एक्सपेंस रेशियो 1% के ऊपर है, तो ये चीज को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल चीज आपने मार्केट कैपिटल देखा। अब मैं आपको सेक्टरल एलोकेशन की बात करूं तो इनका जो कंज्यूमर साइक्लिकल है, इस सबसे ज्यादा इनका सेक्टरल एलोकेशन है, 31.65% तक है। इंडस्ट्रियल में इनका 22.45% है, और बेसिक मेटल जो है 18.62% तक का मतलब इनका एलोकेशन है। उसके बाद हेल्थ हेल्थ केयर में 9.42% है। कंज्यूमर डिफेंसिव में इनका 7.58% तक का है, और इनका फाइनेंशियल सर्विस में 5.83% तक है, और टेक्नोलॉजी में इनका 3.02% है, और कम्युनिकेशन सर्विस में इनका 0.99% है। तो अगर देखा जाए तो इनका बहुत ही कॉन्सेंट्रिक जो कहते हैं ना, मतलब इनका पोर्टफोलियो, इनका जो एलोकेशन है, मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रिक है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब जो कंज्यूमर साइक्लिक है वो 32% तक है। अगर कंज्यूमर साइक्लिक, इंडस्ट्रियल और बेसिक मटेरियल को अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो इनका 80% तक का इन्वेस्टमेंट ये तीन ही सेक्टर में आ जाता है, तो जो कि बहुत ही मैसिव अगर आप मान सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इनका जो सेक्टरल एलोकेशन और अगर मार्केट कैपिटल को देखा, अगर कंसिडर करा जाए, तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव फंड है। मतलब अगर आप स्मॉल कैप फंड में रिस्क लेके उसके ऊपर भी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो आप तभी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, वरना आप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि ये फंड बहुत ही ज्यादा रिस्की दिख रहा है, और एक्सपेंस रेशियो भी इसका 1 से ज्यादा है। फंड मैनेजर की बात करें तो इसमें टोटल 4 फंड मैनेजर्स है। पहले है जय कोठारी, जिनका एक्सपीरियंस है 11.18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। विनीत सांबरे सेकंड नंबर पे आते हैं, वो 13.87 इयर्स के एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है, मतलब 14 साल तक का एक्सपीरियंस है। रेशम जैन थर्ड पे आते हैं, जो थर्ड मैनेजर है वो है आपके रेशम जैन, इनके 6.13 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फोर्थ में आते हैं हमारे अभिषेक घोष, जो कि 1.67 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो आप देख सकते हैं जो चारों के चारों जो फंड मैनेजर्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे खासे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है, अभिषेक घोष को छोड़ के। तो एक्सपीरियंस में ये पॉजिटिव साइन है, लेकिन जो नेगेटिव साइन में यहाँ पे बनता है, जो सेक्टरल एलोकेशन है ये बहुत ही कॉन्सेंट्रिक है, बहुत ही तीनों फंड में इन्होंने, अब तीनों सेक्टर में इन्होंने ज्यादातर इनका जो एलोकेशन हो रखा है। और मार्केट कैपिटल में देखें तो इन्होंने मिड कैप में बहुत ही कम है, लार्ज कैप में तो इनका है भी नहीं एलोकेशन, और जो स्मॉल कैप है टोटल 87.35% तक का एलोकेशन है। तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की फंड है, लेकिन रेटिंग मैंने इसको 4/5 दे रखा है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो बहुत ही मैसिव रिटर्न है, 23%। अगर आप कंटिन्यूसली हर साल दे पा रहे हैं एवरेज आउट करके, तो अच्छा खासा रिटर्न इसको मान सकते हैं। लेकिन इसमें रिस्क जो है वो बहुत हाई है। तो आप अगर इस पे रिस्क
हाई से भी हाई लेते लेते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो ओवरऑल मेरा कंक्लूजन रहेगा, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बशर्ते टाइम फ्रेम है, अगर आपके पास 10 साल का टाइम फ्रेम है, 10 से 15 साल, तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन ध्यान रखिए इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, अगर आप रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब रिस्क जो रिस्की फंड है वो रिस्क से भी ज्यादा रिस्क फंड यही है। मैंने आपको पहले फंड में भी बता पहले वीडियो में बता रखा था, जो क्वांट म्यूचुअल फंड है और आपका ये जो डीएसपी म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप जो है, क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ये बहुत ज्यादा रिस्की है और इनमें रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। आपने क्वांट में देखा होगा लास्ट के 5 ईयर्स में 41% तक का रिटर्न दे रखा है, लेकिन ओवरऑल 10 ईयर्स में देखे तो 19% तक का रिटर्न दे रखा है। तो ये जो चीज है, आप ये चीज कंसिडर करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।